अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो है मैं आपके साथ अपनी रात की रूटीन शेयर करूँगी। आज हम 2 डिशेस बनाएंगे। सबसे पहले मैंने जो है तैयारी की है बिरयानी की। आज बिरयानी और कढ़ाई 2 चीज़ें बनेंगी। तो सबसे पहले मैं बिरयानी जो है बना लेती हूँ। बिरयानी के लिए जो है मैंने क्या क्या लिया है, सबसे पहले तो मैंने लिया है गोश्त 1 किलो। उसी के साथ मैंने 2 बड़े साइज़ के जो है प्याज लिए हैं और जो है मैंने खुश्क मसाले लिए हैं, जैसे कि ये वाला मसाला जो है बिरयानी का है और ये थोड़ा सा जो है मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है और ये कढ़ाई गोश्त का मसाला 1 चम्मच, ये तेज़पात जो कि मुझे ज़रूरी है डालना, और ये जो है कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 2 चम्मच जो है हल्दी, और ये गोल वाली मिर्च है, आपकी मर्ज़ी आप डालें या ना डालें। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है आपको। और साबुत गरम मसाला लिया है और अदरक लहसुन का 2 चम्मच पेस्ट। तो आज जो है मैं बना रही हूँ नए बर्तन में, तो जिसके लिए मैंने जो है ऑयल 1.5 कप लिया है। तो ऑयल जो है अच्छा खासा हमारा गर्म हो भी चुका है। तो इसके बाद जो है मैं प्याज ऐड करूँगी और फिर जो है प्याज फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद मैं क्या आगे डालूँगी। मैं किस तरह बिरयानी बनाती हूँ, पहले भी मैंने काफ़ी मरतबा बनाया है, लेकिन इस तरह के बर्तन में नॉन स्टिक में मैं पहली मरतबा बना रही हूँ। उम्मीद है अच्छी बनेगी। तो आप लोग भी मेरी वीडियो के साथ बने रहना, पूरी देखना मेरी वीडियो। तो प्याज जो है मैंने ऐड कर लिए है। इसी के साथ साथ जो है मैं साबुत गरम मसाला ये भी ऐड करूँगी और जो है ये फ्राई होने तक जो है फिर हम इसको धीमी आंच पे जो है फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो जाएगा, फिर इसके बाद मैं क्या ऐड करूँगी वो आगे चल के देखेंगे। हाँ, यहाँ पर पतीला है ना। हाँ, यहाँ पर हाँ, और यहाँ पर सेब है। वो हम लोग लाए। अलीशा हमसे इन्फॉर्मेशन ले रही है कि बर्तन कहाँ से आए। ये क्या है अलीशा? देखना सब बोलेंगे अलीशा बहुत कमज़ोर हो गई। हाँ देख लेना। तो प्याज जो है हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इस पर जो है ये गोश्त ऐड करूँगी। ये वाला गोश्त ऐड कर लिया। तो गोश्त जो है वो मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। फिर भी इसमें थोड़ा सा चम्मच जो है मैं हिलाऊंगी ताकि वो प्याज और साबुत गरम मसाले में सही से पक जाए। ये रख दिया। अब मैं जो है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और इसमें भी जो है मैं इसको भूनूंगी अच्छे तरीके से। तो जब तक ये जो है अदरक लहसुन में अच्छे तरीके से पक जाए, इसको मैं जो है ढककर रख दूँगी दरमियानी आंच में। तो 10 मिनट इसको हो चुके, अच्छी तरीके से ये भून चुका है। तो हम देखेंगे। इसी के साथ जो है मैं इसमें जो है ऐड करूँगी खुश्क मसाले, जितने भी मैंने निकाल के रखे थे वो सारे। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। इस तरह इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और इसी के साथ जो है मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, वो मैंने इस पे जो है ग्राइंड कर दिए हैं। तो ये बिरयानी और कढ़ाई दोनों के लिए है, जिसमें से मैं आधा बिरयानी में डालूँगी इसका मिक्सचर और आधा जो है कढ़ाई में। तो आधा जो है वो मैं बिरयानी में, बस। तो सारे मसाले जो है इसमें ऐड हो चुके हैं। अब मैं इसको जो है ढक कर रखूँगी आधा घंटे तक, ताकि जो है गोश्त गल जाए। 1 किलो गोश्त में मैंने गोश्त अच्छे तरीके से धोकर और उस पर जो है मैंने 1 चुटकी जो है वो मैंने गोश्त गलाने वाला पाउडर लगाकर 1 घंटे रखा था, जिसकी वजह से ये जो गोश्त है वो जल्दी गल जाएगा। तो ये जो है तैयार हो इतने में जो है मैं कढ़ाई का भी मसाला रेडी कर देती हूँ। तो व्यूवर्स, बिरयानी का जो मसाला है वो हमारा बन रहा है और यहाँ पर जो है मैंने कढ़ाई के लिए जो है वो कढ़ाई चढ़ा कर रख दी। अच्छा, मैं इसको कढ़ाई बोलती हूँ छोटी सी, क्योंकि मेरे पास वो दूसरी है, बड़ी है, लेकिन वो जो है मतलब ज़्यादा हो ना, मेरे पास तो थोड़ा सा ही गोश्त है। तो यहाँ पर भी जो है मैंने 1 किलो गोश्त लिया है। ये 1 किलो गोश्त है, इसको मैंने मसाला लगा कर 2 घंटे मैंने जो है इसको मसाला लगा कर रखा था।
अच्छा, मसाला इसमें क्या क्या है, 1 मिनट में आँच जो है हल्की कर लूँ। इसमें मसाला क्या क्या है, इसमें जो है मैंने सबसे पहले गोश्त जो है अच्छे तरीके से धोकर, उसके बाद जो है उसमें मैंने 1 चम्मच जो है कढ़ाई गोश्त का जो मसाला है वो, 1 चम्मच कौरमे का मसाला और 1 चम्मच जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च। एक चम्मच आपको मसाले बताती जाए तो क्वांटिटी सबकी सेम ही है। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली है, हल्दी डाली है और पिसा हुआ जो धनिया होता है वो मैंने आधा चम्मच डाला है और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और कढ़ाई गोश्त का मसाला भी मैंने 1 ही चम्मच डाला है। तो ये सारी चीज़ें, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच मैंने डाले हैं और 2 चम्मच खाने के जो हम खाना नहीं खाते बिरयानी वगैरह चम्मच, उसके जो है मैंने ऑयल डाले हैं और थोड़ा सा 1 से 1.5 चम्मच मैंने दही डाला है और 1 से 1 चुटकी जो है मैंने गोश्त गलाने का पाउडर डाला है। तो इसको मैंने 2 घंटे रखा था। अब 2 घंटे के बाद जो है मैंने यहाँ पर 1 कप ऑयल लिया है, 1 कप से ज़्यादा नहीं, क्योंकि नॉन स्टिक बर्तन में वैसे भी ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब जो है ये ऑयल गर्म होगा तो इसमें मैं ये गोश्त डालूँगी मसाले के साथ और इसको 10 मिनट तक फ्राई करूँगी। तो ऑयल जो है हमारा गर्म हो जाए उसके बाद मैं मसाला ऐड करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी आगे। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने इसमें जो है गोश्त ऐड कर दिया है, मसाले जो लगा कर मैंने रखा था। अब जो है मैं इसको 15 से 20 मिनट तक जो है फ्राई करूँगी इसी में। तो कढ़ाई का जो हमारा गोश्त है वो फ्राई हो रहा है, 10 मिनट मुझे हो गए इसको फ्राई करते हुए। इसी के साथ जो है मैं इसमें ये हरी मिर्चें जो है ऐड करूँगी और इसी के साथ साथ जो है ये बड़ी जो है मिर्च मैंने लेकर उसको बीच से 2 करके वो जो है मैं ये बिरयानी में ऐड करूँगी। तो बिरयानी का भी मसाला साथ साथ तैयार हो रहा है और कढ़ाई भी जो है साथ साथ बन रही है। तो अब वक्त है कढ़ाई जो गोश्त है का मसाला है उसमें जो है एक आखिरी चीज़ जो है डालने की, वो है टमाटरों का पेस्ट। ये पूरा जो है मुझे इस पर ऐड करना है। अब मुझे इसको आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा जो है मुझे इसको दरमियानी आंच पे, अच्छा सॉरी ये सामने एयर बेस है जिसकी वजह से जो है मुझे बहुत मुश्किल होती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ आप इस आवाज़ को, इस साउंड को इग्नोर कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर जो है ना जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ये एयर बेस वालों की मुझसे कोई ख़ासी दुश्मनी है। इनको तो बंदा यहाँ से गायब ही करवा ले, सही है। तो ये जो है हो गया। अब जो है इसको मैं आधा घंटा, मैं चम्मच से ज़्यादा इसलिए नहीं हिला रही हूँ दोनों बिरयानी और इसको, क्योंकि ये ख़ुद मसाले में पक जाएंगे अच्छे तरीके से। तो अब मैं इसको जो है ढक कर रखूँगी, कम से कम आधा घंटा मैं इसको रखूँगी ताकि अच्छे से जो है गोश्त भी गल जाए और जो है कढ़ाई गोश्त हमारी तैयार हो जाए। इसी के साथ जो है ये दोनों बिरयानी का मसाला भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। इसी के साथ साथ जो ये दोनों चूल्हे मेरे बुक हो गए। नीचे मैंने चावल जो है वो एक से 1.5 घंटा हो गया मैंने इसको भिगो के रखे। अब ये जो है मैं नीचे जाऊंगी अम्मी वालों के किचन में, वहाँ पर जो है मैं चावल उबालूंगी। तो चावल मैंने लिए 1 किलो सेला, 1.5 घंटा हो गया इसको उबालते हुए। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ बन रही हैं। मैं जो है नीचे जाती हूँ, फिर आपसे नीचे भी वीडियो बनाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं चावल किस तरह बिरयानी के पर जो है वो उबालती हूँ। इस पर जो है मैंने पानी जो है चावलों के लिए डाला है और 1 चम्मच साबुत गरम मसाला और 1 चम्मच घी। तो जब तक ये बॉयल होगा तो फिर इसमें मैं चावल ऐड करूँगी। चावलों का पानी जो हमारा उबल चुका है, अब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। तो चावल जो है हमारे अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं, जितनी मुझे ज़रूरत थी बिरयानी के लिए, तो वो जो है बॉयल हो चुके हैं। मतलब बीच वाली कन्नी जो है वो रह जाए, बाकी जो है चावल दोनों साइड से अच्छे तरीके से पक जाए। इस तरह तो मैं चावल छान लेती हूँ, फिर साथ ही साथ ऊपर जाके देखती हूँ कि मसाला रेडी है या नहीं। तो देखते हैं कढ़ाई, और जो है कढ़ाई की क्या कंडीशन है। कढ़ाई अभी तक तैयार नहीं है और बिरयानी के मसाले की माशाल्लाह ये जो है तैयार है। तो अब जो है इसको जो है दम पे रखने की तैयारी करते हैं, इसकी तह लगाते हैं। मैं किस तरह तह लगाती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो बिरयानी का मसाला जो है हमारा तकरीबन जो है रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है मैं इसमें चावल की जो है वो तह लगाऊंगी। सबसे पहले मैं इस ढक्कन को जो है एक साइड पे रख दूँ। तो ये जो है बिरयानी का मसाला जो है, मतलब बिरयानी का जो कौरमा है उसी वो बिल्कुल नीचे ही रहेगा और उसके ऊपर जो है मैं ये चावल जो है डालूँगी। जिस तरह देगी बिरयानी जो है बनती है, पहले भी मैंने बनाई है, अब भी मैं वैसे ही बनाऊँगी। तो ये चावल इसके ऊपर ऐड करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चावल मैंने ऐड कर दिए हैं
और जो अब हो रही है अज़ान, बाकी का जो प्रोसीजर है वो मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी, पहले अज़ान हो जाए। तो चावल जो है वो मैंने डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर जो है मैं ऑयल डालूँगी, 1 से 1.5 चम्मच जो है वो ऑयल डालूँगी खाने का। तो 1 से 1.5 चम्मच जो है मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया। अब इसी के साथ साथ जो है मैं थोड़ा सा ज़र्दे का रंग वो ऐड करूँगी और थोड़ा सा इसको जो है मैं चम्मच से, करने की ज़रूरत भी नहीं, दम पे खुद ही हो जाएंगे। अब मैं इसको जो है दम पे रखूँगी, तो उसके बाद देखेंगे इसका क्या लुक आता है। तो बिरयानी जो है वो मैंने दम पे रख दी है। अब 15 से 20 मिनट तक ये दम पे हो जाएगी, जब तक जो है ये भी तैयार हो जाएगा। तो ये दोनों तैयार होते हैं, फिर इसके बाद जो है मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों का लुक क्या आया। ये अलीशा के और इसके भैया के काम देते हैं। ये छुपके छुपके खा रहे, इन्होंने मुझे सलाह भी नहीं मारी। अलीशा मेरे को नहीं दे रही है। मुझे खाया ना अपना। इसने तो भांडा ही फोड़ दिया। अच्छा सही, भैया को भी नहीं दे रही है। हाँ भैया ने भी अपना खाया है। चलो सही है, खा पेट भर के खा। तो कढ़ाई जो है वो हमारी रेडी हो गई है। जिन बहन भाइयों ने खाना है वो आके खा लें। तो बिरयानी जो है वो हमारी दम पे हो चुकी है अच्छी सी, और जो है कढ़ाई भी जो है वो हमारी तैयार है। तो जिन बहन भाइयों ने खाना है वो आके खा लें। मेरी तरफ से उनको जो है इजाज़त है। बहन भाई आए नहीं है, मैं तो खाऊंगा। हाँ, अब मैं इनको डिश आउट करके फिर आपको बताती हूँ। तो दोनों चीज़ें मैंने डिश आउट कर ली है। कढ़ाई भी हमारी जो है वो ये रेडी हो चुकी है, और साथ साथ जो है बिरयानी ये भी जो है हमारी तैयार है। तो जिन बहन भाइयों ने खाने आके खा ले। इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं एंड। मेरी वीडियो पूरी देखना और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट देना, लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब प्लीज़ किया करें। अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाया करें। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे भी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।